त्रिकोणमिति सारणी टाइप 2 है त्रिकोणमिति चैप्टर का, जिसमें सारणी के आधार पर जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इस क्लास से कवर हो जाएंगे आपके। जिसमें टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री एंगल है अपने पास साइन थीटा। तो इसमें कल की क्लास में अपने देखा थीटा फिक्स था, आज अपन पढ़ेंगे थीटा की फिक्स वैल्यू पे उसकी क्या वैल्यू होती है। जैसे 0 डिग्री पे साइन 0 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, साइन 45 क्या होता है। इस तारीख इस तरफ से अपन कवर करेंगे इसको। तो सबसे पहले लेते हैं अपन साइन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है इधर डिग्री में, इसको कहते हैं डिग्री। तो ये हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनकी वैल्यू फिक्स होती है। और इनके अलावा जैसे कोई भी एंगल आ जाए, 15 डिग्री आ गया, 20 डिग्री आ गया, वो टाइप 3 में अपन कवर करेंगे। तो सबसे पहले अपने साइन 0 की वैल्यू होती है अपने पास 0। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अगर अपन को कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं, सिर्फ ये एक लाइन याद रखनी है अपन को, साइन 0 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कोस थीटा में कुछ नहीं करो, जो इस लाइन को रिवर्स करो। साइन 90 ये हो जाएगा 1, साइन 60 और कोस 30 क्या होगा, बराबर होगा √3/2। 45 पे सेम, जो कोस था साइन 60 की वैल्यू है वो कोस 30 की वैल्यू होगी, और जो साइन 30 की वैल्यू है वो कोस 60 की वैल्यू होगी, और जो साइन 0 की वैल्यू है वो कोस 90 की वैल्यू होगी। इसके बाद कल वाली क्लास में मैंने बताया था tan थीटा क्या होता है। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो कुछ नहीं, इसमें डिवाइड कर दो। 0 में 1 का डिवाइड करोगे तो 0, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3, 1/√2, 1/√2 कैंसिल, 1, 2 से 2 तो tan 60 की वैल्यू हो जाएगी √3। और 1 के कोई भी संख्या के अंदर 0 का डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी होता है या अपरिभाषित होता है। फिर नेक्स्ट क्या होगा, कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है, tan का उल्टा। जैसे साइन की उल्टा लिखा कोस, तो tan का उल्टा कोस डायरेक्ट लिख दो। ये हो गया कोस। कोट 30 की वैल्यू होगी tan 60 के बराबर, और दोनों 45 पे सेम रहेंगे। tan 30 इज इक्वल टू कोट 60 और tan 0 इज इक्वल टू कोट 90। फिर आता है अपने पास सेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा, 1/sin कोस थीटा। कल बताया था कोस थीटा इज इक्वल टू होता है 1/सेक थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/कोसेक थीटा। तो जो भी कोस थीटा की वैल्यू उसको 1/, में रख देते हैं, तो 1/1 1। कुछ नहीं, जो भी कोस थीटा की वैल्यू है उसकी वैल्यू को रिवर्स कर दो। तो सेक 0 कोस 0 1 है। कोस 30 की वैल्यू है √3/2, तो सेक 30 की हो जाएगी उल्टी 2/√3। इसको भी उल्टा कर दो, 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2, 1/2 को 2, और 0 को उल्टा करेंगे तो इसमें क्या 0/0, तो ये आएगा इन्फिनिटी। फिर है कोसेक थीटा। तो इसको कुछ नहीं, इस लाइन को रिवर्स लिख दो, 2√2, 2/√3 और ये हो गया 1। तो ये अपने इस टेबल के बेस पे आज अपन एक्सरसाइज करेंगे, और इस टेबल से पक्का क्वेश्चन आता है, और एलडीसी में 100% आएगा ना। तो जो भी ये टेबल है अपन को याद रखनी है। जैसे कि एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपन, साइन 60 कोस 30 माइनस कोस 60 और साइन 30, इसकी वैल्यू निकालनी। ये पहले बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। अब कुछ नहीं करना आपको, साइन 60 है, साइन 60 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पुट कर दो √3/2। कोस 30 है, कोस 30 की वैल्यू साइन 60 दोनों रिवर्स है,
√3/2 माइनस कोस 60 है, कोस 60 की वैल्यू 1/2 और कोस 60 और साइन 30 बराबर है तो 1/2। √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4। तो ये कितना हो गया 3/4 में से 2/4 और ये कैंसिल आउट हो गया 1/2। तो इसका आंसर क्या हो गया 1/2। कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले अपन को इस टेबल को याद रखना है। ये फिक्स वैल्यू है और इसको याद करने का तरीका बता दिया। साइन की लाइन याद रखो, कोस में उल्टा कर दो, tan में साइन बटा कोस कर दो, tan का उल्टा कोट, कोस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक। जैसे कि एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन इस पे, tan 30 कोसेक 60 प्लस tan 60 और sec 30, इसकी वैल्यू निकालनी। अब देखो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, कोसेक 60 की वैल्यू क्या होगी 2/√3, डॉट मतलब गुणा में, प्लस tan 60 है, tan 60 की वैल्यू कितनी है √3, sec 30 है, sec 30 की वैल्यू क्या है 2/√3। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गए 2/3 प्लस 2√3, √3 से √3 कैंसिल, तो ये क्या बचा 2। अब एलसीएम आ गया 3, 2 एलसीएम आ गया 3, तो 2 + 3 दूनी 6, तो आंसर क्या आ गया 8/3। कुछ नहीं करना, एकदम इजी क्वेश्चन है। अपन को इस टेबल को याद रखना, टेबल की वैल्यू याद कर लो या समझ लो जैसे मैंने समझे। तो कुछ नहीं, जो भी वैल्यू दे रखी होती उसकी जगह ये वैल्यू पुट करो और गुणा भाग करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, tan 60 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 60 मल्टीप्लाई tan 30, इसकी वैल्यू निकालनी। तो देखो tan 60 की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी, tan 60 होता है √3, ये देखो tan 60 की वैल्यू √3 और tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो इसको इसमें पुट कर दो। tan 60 हो गया √3 माइनस tan 30 कितना हो गया 1/√3 अपॉन में 1 प्लस tan 60 कितना हो गया √3 गुणा में 1/√3, ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा अपने पास, एलसीएम आया √3 से √3 3 माइनस 1 अपॉन में 1 + 1 2, तो ये बचा 2/√3 मल्टीप्लाई में 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 1/√3। एकदम इजी, कुछ नहीं, अपन को वैल्यू याद होनी चाहिए कि tan 60 का मान कितना है √3, tan 30 का मान कितना है 1/√3। इन दोनों को यहाँ पुट किया और सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, और जब भी आप 5-6 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक आपको वैल्यू याद करनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि ये कोट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3/4 सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1/4 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब जैसे क्वेश्चन बड़ा देख के डरना नहीं, कुछ नहीं, एकदम वैल्यू पुट कर। अब देखो जो tan 60 की वैल्यू है, tan 60 की कितनी थी √3, वो क्या होगी कोट 30 की, तो यहाँ रख दो कोट 30 √3 होता है और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दे माइनस 2। अब देखो सेकंड क्या है कोस 30 है, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, इसका स्क्वायर माइनस 3/4। अब देखो सेक 45 क्या होता है √2 होता है, सेक 45 क्या होता है √2 होता है, क्योंकि जो कोस 45 है उसका उल्टा करना था। तो ये हो गया अपने पास सेक 45 की वैल्यू √2 और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 1/4। अब देखो कोसेक 30 क्या होगा साइन 30 का उल्टा, साइन 30 क्या है 1/2, कोसेक 30 होगा 1/2 का उल्टा 2।
तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 इंटू 3/4 माइनस 3/4 इंटू 2 प्लस 1/4 इंटू 2 का स्क्वायर 4। 4 से 4 कट गया, 2 से 2 बार, 2 से 2 बार, तो ये हो गया अपने पास 3 माइनस 3/2 माइनस 3/2 और प्लस 1। तो ये क्या 3 और 1 4 माइनस ये हो गया 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट गए, 4 माइनस 3 1 आंसर। तो क्वेश्चन की ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ अपन को वैल्यू याद होनी चाहिए। 30 की वैल्यू पुट की, cos 30 की रखी और स्क्वायर करके सॉल्व कर दी। अब जैसे नेक्स्ट एक एग्जांपल है, ये तो एकदम इजी है, इसमें वैल्यू याद होना चाहिए, आंसर आ जाए। जैसे नेक्स्ट है, ऐसे पूछ ले अपन को √3 tan 2θ माइनस 3 = 0। तो क्या निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है कि थीटा कितना है इसमें। तो अपन कैसे करेंगे, सबसे पहले √3 tan 2θ माइनस का इधर जाएगा प्लस का 3, अब √3 को ले जाएंगे डिवाइड में, तो tan 2θ = 3/√3, ये हो गया √3। अब देखो एक्चुअल मैथमेटिक का कंसेप्ट होता है, tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स √3 होगा, इनवर्स नहीं है तो आप ऐसे मानो सिंपल सा कि यहाँ क्या पुट करें तो √3 वैल्यू आ जाए। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती, √3 होती है, अपन को याद है टेबल के हिसाब से tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो ये राइट हैंड पक्ष किसके बराबर, लेफ्ट हैंड कब होगा, जब 2θ की वैल्यू किसके बराबर होगी, 60 के। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 60/2, 30 डिग्री। कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व किया और फिर कंपेयर किया कि यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी रखें कि अपने पास √3 आ जाए। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। तो 2θ = 60, थीटा को 60/2 √3। जैसे एक एग्जाम्पल और बता देते हैं, जैसे अपने पास है 2 cos 3θ = 1। तो कुछ नहीं करना, 1/2 कर दो, cos 3θ = 1/2। अब 1/2 वैल्यू किसकी होती है, cos में, तो cos जब भी 60 डिग्री होता है वो होता है 1/2। तो 3θ = 60 डिग्री, तो थीटा बराबर हो गया 60/3। तो आंसर क्या हो गया, 20 डिग्री। कुछ नहीं करना है, यहाँ कितना इसको इधर ले जाओ और देखो कि थीटा की वैल्यू कितनी रखें, तब ये इस टेबल के अकॉर्डिंग वैल्यू आ रही है और उसको उससे तुलना करें। अब जैसे अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है ना, और पटवारी एग्जाम में आया हुआ है। cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा = 1 माइनस √3/1 प्लस √3। इसमें ऑप्शन थे अपने पास एग्जाम में 60 डिग्री, 30 डिग्री, 75 और 15 डिग्री। तो जहाँ थीटा एक न्यून था तो अपन को थीटा की वैल्यू निकालनी। इसमें क्या फाइंड आउट करना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा कितना है इसमें, जिसके लिए थीटा की वैल्यू ये रखें तो अपने पास ये मान आ जाए। या तो ऑप्शन से कर सकते हैं अपन थीटा की वैल्यू डायरेक्ट रख के, या फिर सेकंड चांस क्या है, इसको वज्र गुणा करने से, क्रॉस मल्टीप्लाई से। जैसे फर्स्ट अपन ऑप्शन से करते हैं, जैसे 60 ले लेते हैं, तो cos 60 की वैल्यू क्या होगी, cos 60 माइनस साइन 60 अपॉन में cos 60 प्लस साइन 60। अब देखो टेबल याद होनी चाहिए अपन को, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, साइन 60 की कितनी होती है, √3/2 अपॉन में cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस √3/2। एकदम इजी क्वेश्चन था, एलसीएम आएगा तो 1 माइनस √3/2 और 1 प्लस √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, 1 माइनस √3/1 प्लस √3। तो थीटा की कौन सी वैल्यू लिए आंसर आ रहा, 60 डिग्री। ये तो हो गया डायरेक्ट।
अगर अपन ऑप्शन से, ये तो फर्स्ट ऑप्शन से मैच करें, बाई चांस नहीं है, 4 ऑप्शन चेक नहीं करने हैं, 15 वैसे ही काट दो, 75 वैसे ही काट दो, क्योंकि इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। ऑप्शन कट भी अपन को यूज करना है ना, क्योंकि 75 और 15 की स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होती, तो ये नहीं हो सकते। इन दो को ही आपस में चेक करना। फिर भी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो टाइप टू से भी कर सकते थे, कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको मल्टीप्लाई किया 1 प्लस √3 से, और इसको मल्टीप्लाई किया 1 माइनस √3 कोस थीटा प्लस साइन थीटा। इसको किया तो पहले तो सेम आ जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा 1 से प्लस √3 कोस थीटा माइनस √3 साइन थीटा। फिर इससे करेंगे तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा, फिर माइनस √3 कोस थीटा, फिर प्लस माइनस माइनस √3 साइन थीटा। अब देखो जो सेम है उसको काट दो, कोस थीटा कट गया, और क्या कटेगा, ये माइनस √3 साइन थीटा, ये कट गया। तो क्या बचा इधर, √3 कोस थीटा माइनस का साइन थीटा। इधर क्या बचा, साइन थीटा माइनस का √3 कोस थीटा। माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस, माइनस का इधर आया तो प्लस √3 कोस थीटा, ये साइन थीटा, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस का साइन थीटा। तो ये क्या हो गया, 2√3 कोस थीटा, और इधर क्या हो गया 2 साइन थीटा। 2 से 2 कैंसिल, तो अब देखो साइन में इधर आएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू √3। साइन बटा कोस क्या होता है, tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू है √3। तो कौन से थीटा का मान √3 होता है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है √3। तो थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री। और ये तो हो गया पूरा प्रोसेस। जब अपन को समझ में नहीं आए क्या करना, और ये क्या हो गया tan 60 डिग्री, ये अगर अपने पास ऑप्शन है, ऑप्शन से 60 में नहीं होता तो 30 पे चेक करते, इन दोनों को चेक भी नहीं करना। सबसे पहले ऑप्शन कट भी अपने पास दिमाग लगाना कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ये पटवारी में आया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। कुछ नहीं करना है, इस टाइप में ओनली अपन को टेबल की वैल्यू याद होनी चाहिए, और इस टेबल बेस्ड एक्सक्यूशन भी आते हैं एग्जाम में, है ना, और एकदम इजी है। लोग त्रिकोणमिति देख के स्किप कर देते हैं क्वेश्चन, पर अपन को सॉल्व करना है। x tan 45 कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 इंटू कॉट 60। तो अपन को क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो कुछ नहीं करना है, x जो वैल्यू अपन को पूछी है वो यहाँ पुट कर दो। tan 45 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है 1, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, और कोट 60 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। √3 से √3 कट गया, तो क्या बचा x इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। 1/2 से 1/2 कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। सिर्फ अपन को इनकी कौन से एंगल की कितनी वैल्यू, जैसे tan 45 सीधा लिख दिया, और अपन को ऑटोमेटिक 2 स्टेप बाद आंसर आ जाएगा। सबसे इजी टाइप है ये त्रिकोणमिति का, तो इसलिए इसमें टेंशन नहीं लेनी। बस अपन को जो टेबल बताई उस टेबल में जो वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे एक और लेते हैं, tan x इज इक्वल टू साइन 45 मल्टीप्लाई कोस 45 प्लस साइन 30। तो क्या निकालनी, x की वैल्यू निकालनी। तो लेफ्ट हैंड साइड को सेम रखते हैं। अब देखो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है अपन को पता है 1/√2, कोस 45 क्या होता है 1/√2, प्लस साइन 30 क्या होता है 1/2। तो ये क्या आ गया
टेन एक्स इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 क्या 1। तो टेन एक्स इज इक्वल टू 1। टेन एक्स 1 कब होगा? जब एक्स की वैल्यू कितनी होगी 45 डिग्री, क्योंकि अपन को पता है टेन 45 क्या होता है 1। तो एक्स का मान कितना आ गया 45 डिग्री। कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो वैल्यू याद है अपन को वो पुट करो और नेक्स्ट दो स्टेप में अपने पास आंसर आएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/4। तो 1 प्लस टेन अल्फा इंटू 1 प्लस टेन बीटा का वैल्यू निकाल। अब देखो एक या नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है पाई। पाई क्या होता है? पाई होता है रेडियन। रेडियन में एंगल का मान है, कोण का मान, और ये होता है अपन जनरली पढ़ते हैं 180 डिग्री के बराबर। क्या पढ़ते हैं? एक पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई बराबर क्या होता है 180 डिग्री। बोलो ये तो हो गया डिग्री में, और ये क्या हो गया रेडियन। दोनों सेम है। अपन अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो देखो π/4 है, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 180। इसमें 4 का डिवाइड करो तो कितना आएगा 45 डिग्री। या अल्फा प्लस बीटा बराबर π/4 लिखो, या अल्फा प्लस बीटा बराबर 45 डिग्री लिखो। दोनों सेम चीज़ है, कोई फर्क नहीं है ना। ये रेडियन में है और ये डिग्री में है। जैसे अपन दूरी नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर में, तो वैसे ही है। ये लिखने का तरीका है। ये रेडियन में है π/4। तो अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपने पास है 45 डिग्री। तो अब यहाँ से दिमाग रखो कि 1 प्लस टेन अल्फा इंटू 1 प्लस टेन बीटा निकालना। तो कुछ नहीं करो, अब देखो अपने मान क्या पढ़े थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। तो इन दोनों को अपने हिसाब से कुछ भी टुकड़े कर दो। जैसे अपन 30 करेंगे तो 30 प्लस 15, 15 नहीं पटा, तो अपन क्या कॉम्बिनेशन से टुकड़ा कर सकते हैं? जैसे मान ले अल्फा है 45 और बीटा है 0, तो 45 प्लस 0 क्या होगा 45। तो अपन सपोज कर देते हैं अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो बीटा बराबर 0 डिग्री। तो यहाँ इस क्वेश्चन में पुट कर दो 1 प्लस टेन अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या है 45 मल्टीप्लाई 1 प्लस टेन बीटा कितना है 0 डिग्री। तो अब इसको सॉल्व करना बस सिंपल से। 1 प्लस टेन अल्फा कितना 45 कितना होता है 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस टेन 0 कितना होता है 0, तो 2 इंटू 1। तो आंसर क्या है? अपन को ऐसे नहीं सोचना कैसे सॉल्व करेंगे, अपन को वैल्यू पता है और इसकी पता है, स्टैंडर्ड मान यही है अपने पास, टेन 15, टेन 25, टेन 33, ऐसा कुछ है नहीं अपने पास। तो इन अल्फा प्लस बीटा को इन दो टुकड़ों में तोड़ना था। तो अपने क्या मान लिया, अपन ऐसे मान सकते हैं अल्फा को 0 मान लो, बीटा को 45 मान लो, या इसको 45 मान लो, या इसको 0 मान लो। दोनों से आंसर सेम है। ठीक है, ये टाइप 2 आज अपना कंप्लीट होता है। कल नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे टाइप 3 की। थैंक यू।